और सब ठीक ठाक सर? ये बंद करें, बात मुझे मेरी ना सुना। अच्छा चले सर, आज बड़ी इंपॉर्टेंट लैब हम लोगों ने करनी है, ठीक है? आज डायरेक्टली मैं लैब की तरफ जा रहा हूँ। हमारे पास लास्ट एजर की लैब है ये, इसके बाद हम लोग स्क्रिप्टिंग को स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये लास्ट एजर की लैब के अंदर मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ वीपीएन को डिस्कस करूं, ठीक है? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिशियली हमारे पास सिर्फ 5 वीक बचे, ठीक है? तो मतलब कि 10 क्लासेस हैं, काम हमारे पास ज्यादा पड़ा, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं भी गेयर अप करूंगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा क्योंकि आप लोगों की क्लासेस काफी मिस भी हुई हैं, तो 1-2 हम लोग वीक्स और एक्सटेंड कर लेंगे इसको, लाइक दिसंबर के एंड तक ले जाएंगे, ताकि हम लोग अपना कोर्स कंटेंट जो है वो किसी हद तक कवर कर सके। इंशाल्लाह वो कर लेंगे, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी अपने आप को गेयर अप कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं वीपीएन के साथ। अच्छा, अभी तक मैंने वीपीएन के अंदर आपको क्या चीज इंप्लीमेंट करवाई है? मैंने आपको वीपीएन के अंदर जो इंप्लीमेंट करवाया था वो था ओपन वीपीएन मैंने बनाया था उधर से एडब्ल्यूएस से, ठीक है? मैंने एडब्ल्यूएस से ओपन वीपीएन बनाया था, और लेकिन वो एक मशीन थी जो कि मैंने एडब्ल्यूएस से ही ली थी, वो एक सर्वर के थ्रू सारा कुछ जा रहा था। एक तो वो आप सर्वर पे बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप खुद एजर के ऊपर मशीन बना सकते हो, और उसके ऊपर फिर उसके ऊपर जाकर खुद से ओपन वीपीएन करके उसकी पूरी प्रोफाइल्स वगैरह को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं अब वो चीज नहीं करके दिखा रहा, वो पॉसिबल है, मैंने आपको करके दिखा दिया, अब आपको एक सोल्यूशन बता दिया, लेकिन इसके अलावा क्या सोल्यूशन हो सकता है वो देख सकते हैं। तो एजर का अपना एक वीपीएन होता है, ठीक है? अच्छा, उसकी गाइड आपको ऑफिशियल ये मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? ये ले, यहाँ पे ओपन कर ले, ठीक है? मैं पॉइंट टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, सही हो गया? अच्छा, आपके पास और भी वीपीएन की देख लेना कैटेगरी यहाँ पर मौजूद होगी, वो आप जो भी वीपीएन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको पता होता है साइट टू साइट होता है, पॉइंट टू साइट होता है, ठीक है? इस तरह के वीपीएन की आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद होती हैं। ये देखें, पॉइंट टू साइट सेशन ये चल रहा है, ये सारा कुछ आप इसकी डिफरेंट गाइड्स को देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ये करके दिखा रहा हूँ, पॉइंट टू साइट वीपीएन गेटवे कनेक्शन, ठीक है? अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन है। हमारे पास ऑथेंटिकेशन करने के भी डिफरेंट तरीके होंगे, मैं आपको सर्विस प्रिंसिपल के थ्रू, एजर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू करके दिखाऊंगा। सर ये चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, तेरे भी सारा कुछ उधर से मैनेज होगी सर, और उसके लिए आसा आपको कॉस्ट पड़ रही होगी। अच्छा, इस लैब की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, ठीक है? यानी कि इसको पूरी को परफॉर्म करते करते आपको $1 से $2 पड़ सकते हैं, ठीक है? तो इसको जैसे ही आप इंप्लीमेंट करें उसके बाद आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ज्यादा इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये $1 से $2 आपको 1 आधे घंटे में पड़ जाएंगे, ठीक है? आपको बकाया सर्विस तो इस तरह कॉस्ट नहीं पड़ती है, हाँ, इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ज्यादा गलती गुंजाइश नहीं करिएगा, ताकि एक दफा ही बनाया और स्मूथली बना के बस इंप्लीमेंट करके रख लें, नहीं तो देख जरूर लें। अभी फिलहाल मैं आपको इसके ऊपर टाइम भी दूंगा कि आप लोग वीपीएन की लैब आराम से इंप्लीमेंट कर लो। चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आपके पास प्री रिक्विजिट्स क्या है वो पढ़ लीजिएगा। हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, एक वीनेट बनाना है और उसके बाद क्रिएट करना है वीपीएन गेटवे। सर्टिफिकेट्स जनरेशन में नहीं मैं जाऊंगा, मैं सर्टिफिकेट्स के बगैर करके दिखाऊंगा। मैंने ये सारे के सारे चीजें यहाँ पर आपको लिस्ट कर दी है। उसके बाद हम लोग एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे और फिर बकाया चीजें हम देखते जाएंगे कि हमने क्या क्या करना है। और अच्छा, मैंने आपको सिर्फ वर्चुअल मशीन को नहीं वीपीएन के थ्रू एक्सेस करके दिखाना, मैंने स्टोरेज अकाउंट और डाटाबेसेस को भी करके दिखाना है। फर्दर आप लोगों ने ऐप सर्विसेज, ऐप एजर कंटेनर रजिस्ट्री, क्यूबरनेटिस और जितनी सर्विसेज मैंने करवाई थी उन सब के साथ आपने खुद अटैच कर लेना। मैं आपको 3 के साथ करके दिखाता हूँ, बाकी के साथ खुद अटैच कर लीजिएगा। मैं आपको इसका ना एक सिंपल सा वो बता दूंगा लॉजिक कि किसके साथ किस तरह, किस सर्विस के साथ किस तरह से अटैच होगा, समझ रहे? उस लॉजिक को देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। पर चले आए, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनाब, और इसकी गाइड में आपके सामने वो कहता है कि आपने 2 क्या बनाने हैं। पहले आपने बनाना है जी
वर्चुअल नेटवर्क, और दूसरा बनाना आपने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो वो पब्लिकली एक्सेस नहीं हो रही होती, वो प्राइवेटली एक्सेस होती है। पब्लिक एक्सेस तो मैंने करवाई है ना यार, ये प्राइवेट एक्सेस है कि यानी कि जिसको अलाउ करोगे सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकता है, बाकी लोग एक्सेस नहीं कर सकते। और ये टनल के थ्रू होगा, एक टनल बन जाती है ना, उसके थ्रू होता है, तो जिसकी वजह से हम इसको पब्लिक एक्सेस नहीं बोलते हैं, ठीक है। पर चले आए, अच्छा सबसे पहले आपने एक वर्चुअल नेटवर्क बना लेना, चले आए वर्चुअल नेटवर्क बना लेते हैं। तो चलते हैं जी वीनेट पे, साथ साथ रहिएगा। इसके अंदर कुछ काफी ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको साथ साथ समझेंगे तो ही काम चल सकता, नहीं तो नहीं चल सकेगा। मैं इसका नाम रख रहा हूँ वीनेट 1, रीजन ECUSC रख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे यहाँ पे भी उसने ECUSC रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट यही है, तो मैं इसी को ले जा रहा हूँ आगे, नेक्स्ट कर दे। अच्छा, सिक्योरिटी के अंदर ऐसा अभी मैं कोई फायरवॉल वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप लगा सकते हैं। मैं कोई DDoS नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप लगा सकते हैं सारी चीजें, लेकिन इनकी एडिशनल कॉस्ट होगी, ये जेन में रखिएगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है IP एड्रेस आपका साइड रेंज क्या होनी चाहिए। याद है ना हम लोग रखते थे इसको VPC के अंदर भी, तो ये सेम चीज है। चले देख लेते हैं कि इधर साइड रेंज उसने ये रखी हुई है, हम लोग सेम यही वाली कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इसको रिमूव करके आजे 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 जल्दी है। ठीक है, ये ओके है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सबनेट भी ऐड कर सकते हैं, तो हम सबनेट भी एक ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास मेन साइडर स्पेस है, उसके अंदर एक सबनेट बना रहा है, वो किसके नाम से, फ्रंट एंड के नाम से, ठीक है। और ये उसकी साइडर स्पेस रख रहा है। ये पहले भी हमने VPC में सेम इसी तरह से काम किया हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो चले इसको उठा लेते हैं। मैंने सबनेट का नाम क्या रखा, डिफॉल्ट नहीं रख रहा हूं मैं, ये रख रहा हूं, और इसकी जो स्पेस रखने वाला हूं वो ये रखने वाला हूं, कॉपी। ठीक है, सही हो गया। अभी नेट गेटवे या सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं है, छोड़ दें इसे, वो राउटेबल भी नहीं है, वो खुद ही स्टार्ट कर लेगा, ऐड कर दें। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, और इसको हम क्रिएट कर देंगे। जो लेट आया मैं उन बच्चों को बता दो, बेटा हम लोग VPN की लैब कर रहे हैं, मैं एज ए VPN बनाना सिखा रहा हूँ। मैं VPN के थ्रू बकाया रिसोर्सेज को क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा। VPN क्या होता है बेटा, ये एक प्राइवेटली सिक्योर चैनल होता है जिसके थ्रू हम इस तरह के रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग करने वाले हैं। चले वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। मैंने वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर लिया। दूसरा जो है वो वर्चुअल नेटवर्क नहीं है, ओ सॉरी, वो हमारे पास खाली वर्चुअल नेटवर्क नहीं है, वो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है। एक्चुअली ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे आपके पास VPN की सर्विसेज देता, ठीक है। तो VPN की उस तरह कोई सर्विस नहीं है डायरेक्टली। ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जो सर्विस है, यही आपको क्या देगी, VPN की सर्विसेज देगी। अभी देख लीजिएगा, ये आ गए वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज, ठीक है। इसका आइकन भी डिफरेंट और इसका आइकन डिफरेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो मुख्तलिफ सर्विस है, आप इसको क्रिएट करने जाएंगे तो इसने आपसे पूछना है बनाना क्या चाह रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, टाइप में VPN करेंगे। आपके पास गेटवे नेटवर्क्स भी तो होते हैं ना, ठीक है। तो ये उसी तरह की चीज है। अच्छा, यहाँ पर देखें, आप इसको VPN रखना चाहते हो या एक्सप्रेस राउट रखना चाहते हो, आपकी अपनी मर्जी है। अब जिन लोगों को नेटवर्किंग से पता है तो बड़ा आसानी से समझ जाएंगे कि एक्सप्रेस राउट क्या, VPN क्या। सिंपल सी बात है, मैं VPN के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक अपना सिक्योर चैनल बना रहा हूँ जिसके थ्रू मैं क्या कर सकूंगा, एक्सेस कर सकूंगा। जो लोग डायरेक्टली VPN को जानते हैं कॉन्फ़िगर करना डिवाइसेस के थ्रू या IPsec और ये सारी चीजों को पता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात, आपको ज्यादा डिटेल में समझ आ रही होगी इस चीज की। लेकिन जिन लोगों ने कभी कॉन्फ़िगर नहीं किया
तो आपको उस डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कोई नेटवर्क और स्विचिंग की क्लास या सिक्योरिटी की नहीं चल रही है। मुझे आपको क्लाउड पढ़ाना है और मैं क्लाउड के अंदर आपको एक सर्विस बता रहा हूँ वीपीएन की है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल आपको क्लाउड ही अलाउ करता है। तो मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ। आगे आगे मैं चीजें बता दूंगा कि ये जो मैं यूज कर रहा हूँ प्रोटोकॉल या ये जो एसक्यू है या ये जो जनरेशन चल रही है, ये क्या चीजें हैं, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल वो जो IPsec और ये सारी चीजें हैं जो पीछे इंक्रिप्शन होती है, जो मॉडल चलते हैं वीपीएन के, वो डिफरेंट होते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन भी मुख्तलिफ होती है, समझ रहे हैं? चले हम लोग दूसरे का नाम रख लेते हैं वर्चुअल नेटवर्क 1 गेटवे। क्या अच्छा यार, वापस आते हैं। तो गेटवे बना रहे थे, ये आ गया वीपीएन। ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट एसक्यूज है। ठीक है, आप डिफरेंट एसक्यूज की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हो जाके कि मेरे पास जो एसक्यूज आते हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे, उनके लिहाज से मुझे क्या क्या फीचर मिलते हैं और क्या क्या कॉस्ट है। इसी तरह इसकी डिफरेंट जनरेशन है। जिस तरह आपके पास जनरेशन है ना, आप लैपटॉप्स की वगैरह, इसी तरह इस चीज की भी जनरेशन आपके पास होती है। उसके लिहाज से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है। अगर आप इस चीज को देखना चाहते हो तो आप लोग सिंपल इसकी एक्चुअल वो खोल सकते हो। ठीक है, ये बता रहा है यहाँ पे आपको तीनों की। और सर ये वो बैंडविड्थ के लिहाज से भी चीजें बता रहा है आपको, अगर आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, एक्सप्रेस राउट में क्या मिलता है, साइड टू साइड में क्या मिल रही है, पॉइंट टू साइड में क्या चल रहा है। और ये आपके पास है बेस ऑन द एसक्यू गेटवे, और नीचे सारा वो एसक्यू वगैरह के बारे में बताया होगा। ये देखें, ये वो एसक्यूज है। अब अगर आप जनरेशन 1 पे जाते हैं और आपको ये हम लोग इनमें से ये वाला सेट कर रहे हैं ना इस वक्त, ऐसे ही है। ठीक है, नहीं एजी वाला कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो मुझे साइड टू साइड वीनेट टू वीनेट टनल्स कितनी मिल रही है, मैक्सिमम 30 मिल रही है। पॉइंट टू साइड SSTP कनेक्शन मुझे कितने मिल रहे हैं, 128 मिल रहे हैं। तो आपने इसके लिहाज से देखना है। तो ये जनरेशन और एसक्यू ये चीज बता रही है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो ये तमाम की तमाम चीजें डिटेल्ड में आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। जी सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बैंडविड्थ भी है इधर, ये एसक्यू के लिहाज से मिलेगी आपको। ठीक है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कौन जोन रिडंडेंट है, कौन जोन रिडंडेंट नहीं है, देखिए ना, डिफरेंट जोन्स में भी तो आ जाएगी ना सीन, एक ही जोन या डिफरेंट जोन्स में। तो ये आपके पास सपोर्टेड नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क्स, कितनी वर्चुअल मशीन कर सकता है सपोर्ट। हमारे वाला मेरे ख्याल से 2000 कर रहा है, आई गेस। हाँ, 2000 वर्चुअल मशीन को कर देगा सपोर्ट, यानी कि 2000 मशीन को आप प्राइवेटली एक्सेस करवा सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका नंबर बढ़ता जाएगा, आपको फिर जनरेशन और आपको ये एसक्यू बदलना पड़ेगा। अच्छा, हम जनरेशन कौन सी सेट कर रहे हैं, जनरेशन 2 है। सॉरी, हमारा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त वो ये है, ऊपर वाला नहीं है, ये वाला। इसके अंदर वर्चुअल मशीन 2000 ही मिल रहे हैं मेरे ख्याल से। ऊपर और नीचे वाले में फर्क क्या है सिर्फ जनरेशन में, ये इसका फर्क है आई गेस, है ना। अच्छा, ये है बस बैंडविड्थ का इश्यू है।
ठीक है, हाँ तो थोड़ी बैंडविड्थ ज्यादा है इसके अंदर, और मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं है। हाँ और कोई फर्क नहीं है। हाँ तो चले, ये इसी तरह के फर्क है जो आपके लिहाज से फिट बैठता है, आपने वो मॉडल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके कोई 10 ही है, आपके पास ज्यादा चीजें है कोई नहीं, तो आपको पास मशीन्स भी आपको कोई 100 चाहिए, आपको जोन रिडंडेंसी भी नहीं चाहिए कि बीजीपी वगैरह की इंटीग्रेशन भी नहीं चाहिए, तो फिर आप चुप करके बेसिक वाला उठा लेना। समझ रहे, पॉइंट कर रहे हैं, अब वो बेसिक वाला उठा लें। देखें पॉइंट टू साइड का मतलब क्या, साइड टू साइड का मतलब क्या है कि पॉइंट टू साइड में ये होता है कि मेरे पास एक पॉइंट पे मैंने वो लगा, एक वीपीएन पड़ा है उस एक पॉइंट के ऊपर, और बकाया मेरे पास एक मेरा ऑफिस है, उसके साथ वो मेरी साइट है, उसके साथ जितनी मशीन है उसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ, तो जितने भी यहाँ से लोग आएंगे तो इस पॉइंट के थ्रू सारे एक्सेस कर लेंगे। साइड टू साइड क्या है कि मेरे सामने भी दफ्तर है और मेरे यहाँ पे भी दफ्तर है, एक मिनट, मेरे सामने भी दफ्तर है और यहाँ पे भी दफ्तर है, और दोनों के दरमियान मेरे पास क्या बनी हुई है, टनल बनी हुई है। दूसरी तरफ ये यानी कि 2 वे चल रहा है यहाँ पे, वहां पे सिंपल जिस तरह भी मैं पॉइंट टू साइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्लाउड मेरा पॉइंट है, और साइट क्या होगी, जितने भी मेरे पास ये दफ्तर में लैपटॉप्स होंगे वो मेरी साइट है। मैं उन सब पे क्या करूंगा, जाके प्रोफाइल बनाऊंगा हर एक की, लाइक अभी मैं वीपीएन खड़ा करूंगा ना, मैं उसकी एक प्रोफाइल निकाल लूंगा। अगर आपने उसको करना है कनेक्ट प्राइवेटली, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको पास कर दूंगा वो फाइल, आप उसको अपने पास इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन को चल पड़ेगी। पॉइंट गेट कर रहे, ये पॉइंट टू साइट है। हाँ बिल्कुल वही वाली फाइल होगी। आपके दफ्तर में जितने लोग होंगे, आप हर एक बंदे को वो फाइल दे रहे होंगे, बल्कि हम एक ही फाइल नहीं देते हैं, हम हर बंदे की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अलग-अलग। जिस तरह मैंने ओपन वीपीएन बनाया था, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ओपन वीपीएन में आप सब की जो भी मेरे टीम में बैठा है बंदा, मैं उसकी नाम से प्रोफाइल बना सकता हूँ, और फिर वो नाम की प्रोफाइल आपको सेंड कर दूंगा, पर्टिकुलर जो भी बंदा है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी टनल में से बंदा गया कौन है। समझ रहे हैं, मेरे इंटरनली भी अगर कोई मेरे टीम में से, मेरे ऑफिस में से करता है, इसको सर्च करता है, काम करता है, अटेंडेंस हो गई, अभी हो रही है सर, अभी हो रही है, 5 मिनट बाद आ जाए, जिसने नहीं लगाई है वो अटेंडेंस लगा ले। अच्छा मैं बात क्या कर रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारे ऑफिस में लोग होते हैं उनकी हर एक की अलग-अलग नाम से प्रोफाइल बनाते हैं, और उसको वो प्रोफाइल उसके साथ क्या करते हैं, कंप्यूटर पे कहते हैं शेयर करते हैं, और वो प्रोफाइल को इंस्टॉल करता है, और फिर जब उसने एक्सेस करने आना होता है तो वो उसके थ्रू आता है, तो ताकि मुझे पता चलता है कि किस बंदे ने एक्सेस किया आके। बात समझ रहे, ठीक है। ये तो आपके पास पॉइंट टू साइट है जो मैं करके दिखा रहा हूँ कि क्लाउड के ऊपर वीपीएन सर्वर पड़ा है, क्लाउड के ऊपर सोर्सेस पड़े हैं, और किन्होंने एक्सेस करना है, इन्होंने, ये जो मेरी साइट है इन्होंने एक्सेस करना है, मैंने इनकी प्रोफाइलें बना दी। अब ये इन प्रोफाइलों से क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे जो सर्वर पड़े हैं उनको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, और वो मेरा पॉइंट क्लाउड है, ठीक है। अच्छा डाटा सेंटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे केस में क्लाउड है, पॉइंट टू साइड वीपीएन बन गया। साइड टू साइड में क्या होगा, साइड टू साइड में ये होगा कि दूसरी तरफ भी साइट है और इस तरफ भी साइट है, यानी कि दूसरी तरफ भी एक ऑफिस है, चाहे आपका ही है, फॉर एग्जांपल अमेरिका की ब्रांच है, आपके ऑफिस की अमेरिका की ब्रांच है, और यहाँ पे लाहौर में आपके ऑफिस की दूसरी ब्रांच है। अब इन दोनों ने कम्युनिकेशन करनी है आपस में, कुछ सर्वर इधर पड़े हैं, कुछ सर्वर इधर पड़े हैं, कुछ अमेरिका में पड़े, कुछ लाहौर में पड़े हैं। अब अमेरिका वाला जो इंजीनियर बैठा है वो लाहौर के सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, और जो बैठा है लाहौर वाला इंजीनियर वो अमेरिका के सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो 2 वे ट्रैफिक चल रही है, समझ रहे। तो इसके अंदर क्या होगा, साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन होगी, आप उस तरफ भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इस तरफ भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और दोनों आपस में क्या कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे थ्रू दिस टनल। तो याद रखिए, फिर उधर भी देखे, पहले प्रोफाइलें सिर्फ मैंने किधर बनाई है, साइड पे करके उधर सारा कुछ किया था, अब मुझे दोनों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और उस केस में हम लोग प्रोफाइल नहीं कुछ और काम भी कर रहे होते हैं कि यहाँ से जो भी निकले वो ये वाला आईपी लेके निकले, वो ये चीज लेके निकले। यहाँ पर भी अभी सीन यही होगा, लेकिन यहाँ पे हम वो रेंजेस भी लगाएंगे, उधर भी रेंजेस लगाएंगे, तो इसमें हमें देखना पड़ता है, इस तरह से काम करना पड़ता है। तो ये 2 चीजें होगी। तीसरा आपके पास एसएसएच भी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है वो नहीं है इसके अंदर इंक्लूड, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, वीपीएन का अगर आपको इंटरेस्ट है तो। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें कोई साइट डिफाइंड नहीं है, डन हो गया, एग्जैक्टली आप लोग फॉर एग्जांपल मेरा ऑफिस इधर लाहौर में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, डिफरेंट साइट्स पे,
लेकिन मेरा जो यूजर है, जो मेरा एम्प्लॉई है, वो बैठा स्कर्दू है, या वो किसी और जगह स्विट्जरलैंड गया हुआ है छुट्टियां मनाने, लेकिन वो वहां से बैठ के एक्सेस करना चाहता है थ्रू वीपीएन। सो गेटिंग माय पॉइंट, वो सीन वो फिर वैसे सच वाला आ जाता है। बात समझ रहे हैं? लाइक फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में आपके पास राउटर तो होते थे, अब जो आपका नेटवर्क इंजीनियर है वो हर वक्त तो नहीं बैठा रहता। यस सर। ठीक है, अब राउटर को कॉन्फ़िगर करने का तरीके आपके पास मुख्तलिफ है। आप एक तो कंसोल लगाते हो, अब वो तार लगा के फिर बैठते हो काम करने। होगी अटेंडेंस? तो कुछ लोग लेट आए हैं जिसकी वजह से ना, आप लोगों की हुई है बेटा? नहीं, इनकी नहीं हुई सर, इनकी नहीं हुई। किसकी रह गई है यार अटेंडेंस? आपका इशू नहीं है, ले ले। मैं बात कर रहा था एसएसएच की, ठीक है। अब उसके अंदर फिर क्या होता है, आपके पास ये टनल्स बनी है, सारा कुछ वो कहीं से भी आगे कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। मैं एग्जांपल दे रहा था, सॉरी। वो क्या होता है, राउटर के मैं कैसे कॉन्फ़िगर कर सकता था, कंसोल केबल लगा के उसके थ्रू कर सकता था, ऐसे ही है। लेकिन हमारे पास टेलनेट का ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। टेलनेट का ऑप्शन भी मौजूद है। टेलनेट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो पूरी एसएसएच वाला सीन करना पड़ेगा, फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। या टनल में आना पड़ेगा साइड टू साइड या पॉइंट टू साइड वाली में। पॉइंट गेट कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट वीपीएन के मॉडल्स हैं। मैं अभी पॉइंट टू साइड करा रहा हूं आपको, ठीक है। साइड टू साइड आपके पास आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको पॉइंट टू साइड करवा रहा हूँ। साइड उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है चीजें। जो कॉन्फ़िगरेशन समझ लो, पॉइंट की तरफ एक तरफ कर रहा हूँ, वो दूसरी तरफ भी करनी है, बस। जो कॉन्फ़िगरेशन उधर कर रहा हूँ उधर भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा नहीं ना, उसका अपना हो सकता है उसका। अच्छा एक मिनट ठहरो, तुमने वर्चुअल नेटवर्क की बात की, वर्चुअल नेटवर्क की बात अब समझ लेना। ये जो गेटवे होगा, इसके साथ कोई एक वर्चुअल नेटवर्क अटैच करूंगा मैं, समझ आ गई सर बात? कोई एक वर्चुअल नेटवर्क अटैच करूंगा, और इस वर्चुअल नेटवर्क की एक खास टर्म होती है, मुझे वो नाम नहीं याद। मैं इसको अपने लिहाज से कह लेता हूँ कि ये मेरा गेटवे नेटवर्क है, या मेरा पीयर्ड नेटवर्क है। मैं इस तरह इसको कर लेता हूँ, मेरा फाइनल पीयर्ड नेटवर्क है, जो कि ये मेरे गेटवे के साथ कनेक्टेड है, वीपीएन के साथ कनेक्टेड है। समझ रहे? अब इसमें होगा क्या, अब ये इस वर्चुअल नेटवर्क का आईपी, मैं पूरे वर्चुअल नेटवर्क की बात करूं, इस पूरे वर्चुअल नेटवर्क का आईपी जो होगा, जिस सबनेट के साथ भी, जो सबनेट में होगा, उसमें से जो भी आईपी आएगा वो एक्सेस कर सकता है। डन हो गया। लेकिन मेरे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, इधर क्लाउड पे भी और मेरे पास उधर लोग भी बैठे, तो मैं क्या करूं? मैं ये काम कर सकता हूं कि जो मैंने वर्चुअल नेटवर्क को इसके साथ पीयर किया है, गेटवे के साथ, वीपीएन गेटवे के साथ, मैं क्या करूंगा, उसको बल्कि उधर रहने दूंगा। ये जो वर्चुअल नेटवर्क है, इसके साथ एक पेयरिंग बना दूंगा, एक और वर्चुअल नेटवर्क की। मैंने पेयरिंग बनाना सिखाई है आपको, वीपीसी की पेयरिंग करते थे, दो वर्चुअल नेटवर्क आपस में मिला लेते थे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पेयरिंग कर लूंगा। लेकिन ये जो पीयर नेटवर्क बना है, इसका पीयर मैंने कोई गेटवे के साथ नहीं बनाया वीपीएन के, इसका किसके के साथ बनाया मैंने, वर्चुअल नेटवर्क के साथ, जो कि आगे से अटैच है। अब क्या होगा, ये भी जो पीयर मैंने बनाया है, ये वाला जो वर्चुअल नेटवर्क, ये भी वीपीएन के अंदर आ जाएगा। यानी कि अगर इसने भी एक्सेस करना है, वो गेटवे के थ्रू जाना है, तो इसके आईपीस भी एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इसके सबनेट्स में से भी अगर किसी यूजर को आईपी दिया तो वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि पीयर बना हुआ। तो वो पूरा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि पूरी राउटिंग होगी। अब वो राउटिंग वाला काम एजर को संभाल लेने दें, वो आप छोड़े, लेकिन पूरी राउटिंग होगी बैक एंड पे, हो सकता है। फिर उसके बाद आप जितनी चेन बनाते जाएंगे वर्चुअल नेटवर्क की, पेयर करते जाएंगे, वो तमाम के तमाम गेटवे का पार्ट बन जाएंगे। पॉइंट ऐड कर रहे हैं? तो ये इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब जो आप बात कर रहे हो, ऐसा ही होता है। ये मेरे साइड टू साइड वीपीएन है, ये साइड पे मेरा गेटवे लग गया, फॉर एग्जांपल ये मेरा साइड पे गेटवे लग गया। इन दोनों के पीछे एक एक मैंने वर्चुअल नेटवर्क लगा दिया, एक एक, उनके साथ फिर मैं पूरे वर्चुअल नेटवर्क को जोड़ देता हूं। ट्रैफिक जानी इधर से ही है एट द एंड आके, समझ रहे? लेकिन उनके पीछे फिर मैं वर्चुअल नेटवर्क डिफरेंट क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। आपको क्या लगता है जो वीपीएन आप लोग इस्तेमाल करते हो, नोड वीपीएन वगैरह, या मोबाइल पे आपको वो सुपर वीपीएन, ये डिफरेंट आपके पास सर्विसेज है वीपीएन के, अब तो पेड आ गए, वो आप इस्तेमाल करते हो, तो वो करते क्या है आपके पास पीछे एट द एंड यही काम करते हैं ना। आपकी ट्रैफिक फिर राउट उनके उधर से हो रही होती है, समझ रहे हैं?
आपको आईपी साइन करके, ठीक है, उधर का आपको अपने नेटवर्क का आईपी साइन कर देते हैं, सिंपल। आप फिर क्या कंसिडर किए जाते हो कि जी आप इधर हो ही नहीं, आप उधर बैठे हो। मैं आपको बताता हूँ, अब जिस तरह मैंने भी ये गेटवे बनाना है, आपको मैंने जब इसको लैपटॉप में आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे और वीपीएन चलाओगे, तो आपको क्या लग रहा है क्या कर रहा हूं मैं सिंपल आपकी मशीन को अपने वर्चुअल नेटवर्क में से कोई आईपी साइन कर रहा हूं, समझ रहे हैं? आपका आईपी बदल जाएगा, आपका आईपी क्या हो जाएगा, जो मैंने अपने वर्चुअल नेटवर्क को दिया हुआ वीपीसी को, बात समझ रहे? आपको वो आईपी मिल जाएगा। जब आपको वो आईपी मिलेगा तो उस आईपी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब यूट्यूब बैन हुई थी तो पाकिस्तान की जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, इसके पास एक स्पेसिफिक आईपीज है, समझ रहे, जो कि आपको अलॉट हो रहे होते हैं। अब क्या होता है, अब होता यह है कि पाकिस्तान पीटीए क्या करता है, यूट्यूब को बैन कर देता है, लेकिन बाहर तो चल रही है। आप जब वीपीएन कनेक्ट करते हैं, नोड वीपीएन, वो भी आपके साथ सेम ये काम करता है जो मैंने करना है अभी आपके साथ, कि सिंपल अपने वर्चुअल नेटवर्क में से उसने आपको एक आईपी साइन कर देना, तो उस आईपी पे तो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं, उस पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं ना, उसमें तो यूट्यूब चल सकती है, तो आप लोग चला लेते। इस एग्जैक्टली यही काम होता है, जो आप लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं वो बैकएंड पे यही कर रहे होते हैं। मैं आपको वही करके दिखाने लगा हूं, वो देख लें आप कैसे करते हैं। अब पॉइंट क्लियर है सबको? चलो जबरदस्त है। अब मैं गेटवे बनाने लगा हूं। एक्चुअल काम इसका, ये जो है ये तो वर्चुअल नेटवर्क है जो अटैच करना उसके साथ, समझ रहे हैं? ये मेरा मेन वर्चुअल नेटवर्क है। इसको कुछ टर्म होती है, वो जरा देख लीजिएगा क्या टर्म कहते हैं इसको, लेकिन आप मेन वर्चुअल नेटवर्क भी कह सकते हैं। यहां से आपने वो वर्चुअल नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। गौर कर रहे हैं उसने क्या, किसको एसोसिएट कर रहे हो, मैंने बताया उसको, मैं इसको एसोसिएट कर रहा हूं इसके साथ। उसने सबनेट तक पूछा, कौन सा सबनेट है, सबनेट नहीं आया हमारे पास, क्रिएट नहीं हुआ था सबनेट। सबनेट हमने क्रिएट किया तो है, इसमें 251 आईपीज है, ठीक है। मेरे ख्याल से हमें गेटवे सबनेट भी बनाना पड़ेगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल मोर देन वन एड्रेस फ्रंट एंड बनाया, ये बनाया, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया वर्चुअल नेटवर्क गेटवे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया गेटवे सबनेट रेंज। हाँ जी, हमें गेटवे सबनेट भी बनाना पड़ेगा। चलाएं गेटवे सबनेट भी बना लेते हैं, और उसको स्लैश साइज के साथ बना रहा है, कोई बात नहीं, आ जाए जी। चलते हैं। और गेटवे सबनेट अलग होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम लोग ये दे देते हैं, और ऐसा और कुछ भी नहीं देना हमने, जाने दे, सेव करें। गेटवे के साथ अटैच करने के लिए, ठीक है। चलो जी, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, आता है। सर आज गर्मी ज्यादा क्या मुझे लग रही है, सर पिछला भी चला दे। सर उसके देख ले किस तरह से आपको करना पड़ना है। वीपीएन, नोड वीपीएन कर ले चल जाएगा, नोड वीपीएन कर ले चल जाएगा। अच्छी बात है सर, करें। तो याद रखिए वीपीएन सिर्फ उल्टे कामों के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। आप लोग अच्छे काम भी कर सकते हैं उससे, और मैं आपको एक अच्छा काम ही करके दिखा रहा हूं। आपके रिसोर्सेज को कोई बाहर से पब्लिकली एक्सेस कर नहीं सकेगा। ये देखिए गेटवे नेटवर्क से सेट कर लिया, ओके है, ठीक है। अच्छा, पब्लिक आईपी बन लेने दे, आपको बनाने पड़ेंगे पब्लिक आईपीज। एक पब्लिक आईपी बना लेते हैं, वो लास्टिक आईपी नहीं होता था, ये वो है। इसको नाम क्या देना है, ये दे देते हैं, अवेलेबिलिटी जोन एक रख दे। कितने रखे हैं इसने इधर, उसने नहीं बताया था, एक ही काफी है। और अच्छा, ये जो है ना आपके पास,
हम लोगों ने इसको नहीं करना, एक्टिव एक्टिव मोड नहीं हमें चाहिए होगा। एक मिनट, ये है ना, हाँ ये याद रखिएगा, मुझे कोई इनेबल एक्टिव एक्टिव मोड या बीजीपी जो है ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको डिसेबल कर दीजिएगा, इसको भी डिसेबल कर दें, और ये बीजीपी भी डिसेबल है, सही हो गया, परफेक्ट है। आगे चले नेक्स्ट टैग्स पे, बेसिक्स में और क्या दिया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। चले गेटवे को हम लोग खुलने देते हैं कॉन्फ़िगर। अच्छा, गेटवे बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा टाइम लेंगी। तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम लोग वर्चुअल मशीन बना लेते हैं वीनेट में, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक्सेस करना है ना, हम वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। आए जी, अच्छा वर्चुअल मशीन हो गई, स्टोरेज अकाउंट हो गया, एसक्यूएल डेटाबेस हो गई। इन तीनों को हम लोगों ने क्या करना है, प्राइवेटली एक्सेस करना है, याद रखिएगा। अच्छा एक बात मैं इधर क्लियर कर दूं, सुन ले सारे, वर्चुअल मशीन वर्चुअल नेटवर्क के बगैर नहीं बन सकती, पता है आप लोगों को, मानते हैं? तो जब वर्चुअल नेटवर्क अटैच होता है उसके साथ, तो यानी कि आईपी भी अटैच होता है, प्राइवेट आईपी भी होता है, पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी कौन सा होता है, जो हमारे वर्चुअल नेटवर्क से आता है, और पब्लिक आईपी कोई रैंडमली एजर असाइन करता है। डन हो गई है बात, समझ आती है। तो वर्चुअल नेटवर्क पे वीपीएन की इंप्लीमेंटेशन करना आसान है, क्यों? क्योंकि आपको एनआईसी मिला होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उस पे आईपी लगा होता है। आप उसको, उस आईपी को क्या करते हो, आप वीपीएन से कर दोगे, यानी कि जब ये मैं वर्चुअल नेटवर्क में डालूंगा और मैं पब्लिक एक्सेस को बंद करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वीपीएन की सेटिंग चल पड़ेगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्राइवेट आईपी मिला होगा उसको, और मैं उसी वर्चुअल नेटवर्क में से ही उसको एक्सेस कर सकता हूं, बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। लेकिन डेटाबेस को कोई आईपी नहीं मिलता, ना स्टोरेज अकाउंट को कोई आईपी मिलता है, तो उस पर प्राइवेट एक्सेस कैसे करेंगे आप, ये बात को समझिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं दो कैटेगरीज में रिसोर्सेज को यहाँ पे डिवाइड करके आगे बढ़ जाऊंगा। बकाया सब रिसोर्सेज पे प्राइवेट एक्सेस सिखा नहीं रहा, मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे एनेबल करेंगे। मैं आपको सिर्फ दो कैटेगरीज बता के आगे निकलने लगा, वो समझ ले। एक वो रिसोर्स होगा जिसके ऊपर डायरेक्टली आपके पास आईपी मिलता है, वर्चुअल नेटवर्क लगता है डायरेक्टली। किस तरह की सर्विसेज है वो जरा बताएं। वर्चुअल मशीन है, क्यूबरनेटिस है, ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी है, ठीक है। ऐप सर्विस को मिलता है आईपी, ऐप सर्विस के पास कोई आईपी नहीं होता। अब दूसरी तरफ आते हैं, हमारे पास क्या कौन सी है, ऐप सर्विस है, स्टोरेज अकाउंट है, कंटेनर रजिस्ट्री है। एजर कंटेनर रजिस्ट्री पे भी मैंने पब्लिक रखी थी, याद करें, उसका भी आईपी नहीं था। डेटाबेसेस है, आरडीएस या एसक्यूएल, समझ रहे हैं। ये सारी क्या है, ये सारी सर्विसेज आपके पास वो है जिनको आईपी नहीं मिलता। तो इनके साथ क्या करना है, तो जिनको आईपी मिलता है इजी, तो उनका इजी सीन है क्या, वो सिंपल आपने वो प्राइवेट एक्सेस को इनेबल करना है, पब्लिक को बंद करना है। आप जो आपका नेटवर्क है ना, ये वर्चुअल नेटवर्क, उसमें से जो भी आईपी से आप आएंगे वो एक्सेस कर लेगा, बस खत्म बात, यहां तक हो गया। लेकिन दूसरे वालों के साथ आप काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास आईपी नहीं है। उनके साथ आपने प्राइवेट एंड पॉइंट लिंक अटैच करना। पहले एक और सर्विस होती है, ये अमेजोन में भी है और इसमें भी है। ये एक सीन जो मैं बता रहा हूं, ये दोनों में सेम है।
ठीक है, एक मिनट ठहरे, मैं दोनों का दिखा देता हूं। यहां पे हम कहते हैं जी प्राइवेट एंड पॉइंट। ये देखें आगे प्राइवेट एंड पॉइंट्स डन है। ये बनाएंगे हम, ये हम प्राइवेट एंड पॉइंट्स बनाएंगे, फिर इसको लिंक करेंगे अपनी पर्टिकुलर सर्विस के साथ। आपने एजर कंटेनर हिस्ट्री इस्तेमाल करनी है, इसको अटैच कर दे। आपने एसक्यूएल डेटाबेस अटैच करनी है, इसको अटैच कर दे। आपने स्टोरेज अकाउंट यूज करना है, इसको अटैच कर दे। आपने ऐप सर्विस यूज करनी है, अटैच कर दे। लेकिन उसमें ऐप सर्विस में वीनेट इंटीग्रेशन का ऑप्शन मौजूद होता है, तो ये नहीं चलेगा, वो डायरेक्टली वीनेट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट कर देगा। वो डायरेक्टली वीनेट के साथ नहीं होता, लेकिन ऑप्शन मौजूद है वीनेट इंटीग्रेशन का, तो वो दोनों सिनेरियोज में नहीं आती ऐप सर्विस, ना वो पहले वाले में ना दूसरे वाले में। तो उसको आपने जाके वीनेट इंटीग्रेशन को एनेबल करना, काम चल जाएगा। तो सर इनके लिंक सारे डिफरेंट हो गए, फिर जो एंड पॉइंट्स हम बनाएंगे एंड पॉइंट हर एक का डिफरेंट होगा। स्टोरेज अकाउंट का अपना देखो ना यार, आईपी उसको मिलना ना अलग से, समझ रहे हैं ना, आइडेंटिटी देनी है नेटवर्क के ऊपर। फिर जैसे ही इसको करेंगे आप, ये प्राइवेट एंड पॉइंट आगे वर्चुअल नेटवर्क से अटैच होता, क्योंकि एट द एंड सेंस बनाए हमने हर रिसोर्स को वर्चुअल नेटवर्क में डालना है बस। और कौन से वर्चुअल नेटवर्क में, जो मैं पीयर करके आया हूं अभी, जिसका मैंने अभी कनेक्शन बनाया है गेटवे के साथ। देखे ना, जब ये बन रहा है तो ये कनेक्शन बना रहा है ना, उसके साथ मैंने बताया उसको कौन सा वर्चुअल नेटवर्क है। ठीक है, और वर्चुअल नेटवर्क मैंने पहले बनाया था और उसके अंदर ये सबनेट है। तो इन दोनों का मैं पीयर बनाकर आ चुका हूं। आगे फॉर कोई मसला नहीं है, इस वर्चुअल नेटवर्क के आगे किसी का पीयर बना ले नेटवर्क का, फिर उसके आईपी साइन कर दे, मुझे मसला नहीं है। लेकिन डालना हमने वर्चुअल नेटवर्क में रिसोर्सेज को, बस ये हमारी ज़हन होनी चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली वीपीएन इनेबल हो जाएगा। हमें हर सर्विस पे जाके कुछ नहीं करना पड़ना, प्राइवेट एंड पॉइंट प्राइवेट एक्सेस को इनेबल करना है और पब्लिक को बंद करना है और सिंपल वर्चुअल नेटवर्क में डालना और बात खत्म। तो दो कैटेगरीज होंगी, एक वो रिसोर्सेज जिनको डायरेक्टली वर्चुअल नेटवर्क के साथ अटैच किया जाता है, और दूसरी जिनको डायरेक्टली नहीं किया जाता। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट लिंक्स प्राइवेट हो गए। अच्छा, Amazon के अंदर भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है, मैं Amazon का भी दिखा देता हूँ। Amazon प्राइवेट लिंक बोलते हैं उसमें प्राइवेट एंड पॉइंट कह रहे हैं, उसमें प्राइवेट लिंक कह रहे हैं, और काम बिल्कुल सेम है। ये देख लें, VPC के साथ ही अटैच होता है। ये आपके पास प्राइवेट लिंक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये वही चीज है, आपके पास ये VPN एंड पॉइंट बन गया, ये आपकी सर्विसेज है, उसको अटैच करना आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा ट्यूटोरियल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, बड़ा आसान है। मैं आपको इधर जब एजर में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, आपको Amazon का भी आ जाएगा। थोड़े से स्टेप मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। तो स्टेप मुख्तलिफ होना, मैंने आपको बार बार क्या डॉक्यूमेंटेशन को उठा लीजिएगा, मैं इवन आपको यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से ही करा रहा हूँ, समझ रहे? तो जिन चीजों की मैंने गाइड नहीं दी, मैंने खुद डॉक्यूमेंटेशन की ही फॉलो कर दी है, समझ रहे हैं? तब उसको आप कर सकते हैं, और ये मेरे से टेस्टेड है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसमें कोई एरर शरर नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करें, आपका इजीली काम हो जाएगा। यहाँ तक साथ है, दोनों सर्विसेज मैंने आपको दिखा दी इधर भी, और ये फलानी सर्विस इसका अल्टरनेटिव, और एजर में उसने मुझे किसमें, एजर में, बात समझ रहे? तो ये आपके पास क्या है, आप इस तरह से वाइस वर्सा जा सकते हैं। चले, गुड हो गया, ये बन रहा है, इसको बनने देते हैं। हम लोग बना रहे थे जी एक वर्चुअल मशीन। इसने रिसोर्स ग्रुप ये है, क्या कहता है जी, VM151। एक ही ठीक है, Ubuntu नहीं विंडोज बनाते हैं, ताकि हम कोई ना वो रिमोट डेस्कटॉप करके देख रहे हैं, तो पट्टी भी करके देख सकते हैं। ये बना लेते हैं, नहीं नहीं बनाने दे रहा, बना रहा है यार, गुड है, ये ठीक है। अच्छा जी, चले जी, यूजर रख लेते हैं जी, एडमिन।
ठीक है, ठीक है, अलाउ करते हैं आरडीपी को, नेक्स्ट में चलते हैं। ओके है, ओके, प्रीमियम एसएसडी नहीं करो, इसको एचडीडी कर दो स्टैंडर्ड। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। नेटवर्किंग, ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल नेटवर्क ये है, इसका सबनेट ये है, मैंने गेटवे वाला सबनेट नहीं दिया, फ्रंट एंड वाला दिया, समझ रहे हैं? खुद ही करेगा क्योंकि आपस में सबनेट तो आपस में बात कर सकते हैं। इसका सबूत मैंने आपको वीपीसी की लैब जब कराया था तो प्राइवेट सबनेट की मशीन को पब्लिक सबनेट की मशीन से एक्सेस करके दिखाया था, तो सबनेट्स आपस में बात कर सकते हैं। तो इस वजह से इस सबनेट का पार्ट बना रहा हूं। एनआईसी मिल जाएगा, देखें ना इसको, एनआईसी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, ओके है। ये डिफॉल्ट रहने दे, कोई मसला नहीं। मैनेजमेंट में हमें ऐसे कुछ नहीं चाहिए इसका भी, ठीक है, आगे जाने दे। एक मिनट, हमने इसकी पब्लिक एक्सेस बंद नहीं की कहीं से, और कोई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको प्राइवेट आईपी से आपको मैं करके दिखा दूंगा, जाने दे अभी। लैपटॉप तो नीचे हो गया, नीचे कैसे हो गया? तो इसके तो राइट्स हैं, हम कोई और बना लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब क्या है यार, ये बना लेते हैं। ये आज इतने बड़े शुरू हो गए, क्या मतलब बारिश? क्यों मार खा रही है? ये गेट में टाइम लगेगा, ठीक है। अपनी टीम क्या मैंने करके नहीं दिखाया पहले? करके देखना जरा। चलो, वर्चुअल मशीन तो भर गई, गेट में बन जाए तो बकाया कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं।
अच्छा, तब तक आप लोग पता क्या कर लें, तब तक ये इंस्टॉल कर लीजिएगा एजर वीपीएन क्लाइंट। ये यहाँ पे जाके इसका स्टोर होता है, स्टोर के नाम से आता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। हाँ जी, ये है। यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर से ब्राउजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से किया था, इजी वे है। आप लोगों ने ये इंस्टॉल करना अपने पास जी, एजर वीपीएन CLIENT, एजर वीपीएन क्लाइंट। ये है, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है पहले से अपने पास, आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मेरे पास चल रहा है, आपको दिखा देता हूं। ये देखें, ये आपने एप्लीकेशन अपने पास इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। वाह वाह ना करें, देख ले, ठीक है। चल है, अच्छा। अब जब तक ये हो रहा है, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग बकाया चीजें भी बना लेते हैं, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट भी बना लेते हैं, और क्या करते हैं, सर्वर भी, डाटाबेस का सर्वर भी बना लेते हैं। बकाया काम बाद में करेंगे। आए जी, मशीन हमारी बन चुकी है। इसका ये पब्लिक आईपी, लेकिन हम इसके थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेस करेंगे थ्रू द प्राइवेट आईपी, इस वाले से। और देख ले, इसको वर्चुअल नेटवर्क से मिला है, वो सबनेट में से, ठीक है। गुड है। हम लोग एक स्टोरेज अकाउंट भी बना लेते हैं और एक डाटाबेस भी बना लेते हैं, तब तक ये गेटवे भी बन जाएगा। अच्छा, गुड है सर, गुड है। अच्छा, ये ले, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये देख ले, मैं डिसेबल कर रहा हूँ तमाम पब्लिक एक्सेस, ठीक है। अभी डिसेबल कर रहा हूँ, बाद में जाके देखते हैं क्या करना है इसको। प्राइवेट एंड पॉइंट अभी नहीं डाल रहा, देखिए ऑप्शन आ रहा है, मैं दिखा के आया हूं आपको, डालेंगे अभी, थोड़ी देर ठहर जाते हैं, आगे चलते। किधर ये सिलेक्टेड वर्चुअल नेटवर्क एंड आईपीस कह रहे हैं, इसको रहने दे, हम टोटली प्राइवेट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये इनेबल वो सॉफ्ट डिलीट वाले ऑप्शंस को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में डिलीट करने पे इशू करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंक्रिप्शन, हाँ ठीक है, ओके है। टैग्स लगा के रिव्यू करके क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं इसको, ओके डन है। गेट भी बन रहा है, ठीक है, मान लेने देते हैं। स्टोरेज अकाउंट बन रहा है, हम लोग तब तक डेटाबेस सर्वर बना के डेटाबेस को भी अप कर लेते हैं, SQL सर्वर। लैब खासी लंबी चौड़ी है, इसकी कॉस्ट आ सकती है,
तो ध्यान से जरा, हाँ ऑथेंटिकेशन एसक्यूएल की ही ठीक है। हमने क्या नाम रखा था उसका, एडमिन 151 रखा था ना। नेटवर्किंग में आए, अलाउ कह रहा है एज ए सर्विस रिसोर्सेज, नहीं कुछ भी नहीं, बल्कि नो ही रखना है। हमने कोई अलाउ नहीं करना किसी को भी एक्सेस करने को। आगे चले, ठीक है, टोटली प्राइवेट एक्सेस रखेंगे, क्रिएट करें। जिस समझ नहीं क्या कह रहे हो, इस वर्चुअल मशीन के ऊपर हमारा ये सर्विस चल रहा है, जैसे कि एसक्यूएल है या जो भी बन है, अगर दूसरी किसी और मशीन के ऊपर भी चल रही है तो उसका फिर प्राइवेट एंडपॉइंट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे वो देख जरा क्वेश्चन समझ। जब तेरा एसक्यूएल सर्वर किसी वर्चुअल मशीन पे चल रहा है तो फिर एसक्यूएल सर्वर की प्राइवेट एंड पॉइंट नहीं आएगा, फिर मशीन को डालना पड़ेगा नेटवर्क में। गौर कर मैंने क्या कहा, नहीं समझ, क्योंकि जो डेटाबेस सर्वर मैं ये बना रहा हूं ये वर्चुअल मशीन पे नहीं बना, तो ये मेरे पास मैनेज सर्विस है, इसका आईपी तो है नहीं, इसके साथ प्राइवेट एंड पॉइंट अटैच करूंगा। लेकिन ये डेटाबेसेस तुम्हें पता है वर्चुअल मशीन पे भी बन जाती हैं, तो जब तुम डेटाबेस वर्चुअल मशीन पे बनाओगे तो डेटाबेस का प्राइवेट एंड पॉइंट नहीं आएगा, वर्चुअल मशीन का वो डालोगे आईपी, समझ रहे हो, ये चीज आएगी। तो करनी तो खुद ही पड़ेगी, करनी तो खुद ही पड़ेगी, सर्वर खुद बनाना पड़ेगा, वो उसके बाद डेटाबेस खुद करना पड़ेगा, सारा कुछ करना तो खुद पड़ेगा। कोई नहीं ना होता। अच्छा चले, स्टोरेज अकाउंट बन गया है हमारे पास, ये सर्वर बन गया एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, डेटाबेस ही बना लेते हैं इसके अंदर एक। चले, गेटवे भी बन चुका है, आगे चल के गेटवे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लेकिन पहले डेटाबेस बना लें। अब ये कह रहा है ऐड करंट पब्लिक आईपी एड्रेस, याद है ना, मैं इसको भी नो कर रहा हूं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्राइवेट एंड पॉइंट, अभी नहीं अटैच करते, बाद में करते हैं, तो फिलहाल आगे चलते हैं सिक्योरिटी पे। पकाया ठीक है सारा कुछ, ओके है, ओके है, ओके है, क्रिएट करें जी इसे भी। अब ये भी क्रिएट हो जाएगी, सर्वर क्रिएट हो गया, सर्वर पे जरा जाके देखते हैं। ये देखिए पब्लिक एक्सेस डिसेबल्ड,
कि प्राइवेट एक्सेस में जाके कुछ काम करेंगे। ओके, इधर करते हैं। अभी यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरी पब्लिक एक्सेस में डिसेबल्ड कर दी है। कंटेनर में जाऊंगा, एक्सेस नहीं कर सकूंगा। जी सर, जी सर, जी सर। ये एक्सेस नहीं करने देगा, ये चलता रहेगा और एट द एंड एरर दे देगा। ठीक है, ये मैं नहीं बनाया स्टोरेज अकाउंट और मैं नहीं एक्सेस कर पा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं ऑनर हूं, नहीं एक्सेस कर सकूंगा। इसको करवाते हैं अभी एक्सेस। ठीक है, यहां से भी ये मैंने पब्लिक एक्सेस बंद कर दी हुई है और यहां से मैं आपको प्राइवेट आईपी से करके दिखाऊंगा, पब्लिक आईपी से नहीं करूंगा एक्सेस। तो ये तीनों चीजें आपके सामने, मैं लैब समझ आ गई है, डाटाबेस भी हो चुकी है, बन चुकी है। ठीक है, हमें लैब समझ आ गई है। अब फ्यूचर नेटवर्क बन चुका, उसके साथ हमने गेटवे अटैच करके बना लिया। ठीक है, क्लाउड बेस्ड है, ओके परफेक्ट है, ये सारी चीजें कर ली। अगली चीज क्या करनी है, आ जाए जी कॉन्फ़िगरेशंस में, और यहां से भी आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। यहां तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, यहां तक तो साथ है, गुड है। बल्कि नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में नहीं, हमने नीचे जाना था। ये कॉन्फ़िगरेशंस तो ठीक है, हमने जाना था पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, और हाँ कॉन्फ़िगर करें इसे अभी। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस पूल आप दे दें, पर मैं ये लैब वाला ही दे रहा हूँ, बेहतर आप ये लैब वाला ही दे दें। अभी कहाँ पर दिया हुआ एड्रेस पूल, इसके अंदर नजर आ रहा है कहीं पे? ये है यार। ठीक है, अच्छा यहां से आप टनल टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये आपके पास SSTP जो है, उसके बाद ये IKE वर्जन 2 और ये ओपन SSL आपके पास मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप की टनल होती है। अब जो तो सिक्योरिटी और नेटवर्क्स के अंदर और VPN के अंदर जाएगा वो डिटेल में समझेगा कि जी किस किस तरह से होती है, किस किस तरह से नहीं होती। मैं आपको इसका एक फंडा बता देता हूँ, वो देख ले। आपके पास ऑथेंटिकेशन टाइप होती है, आपके पास एक ऑथेंटिकेशन टाइप है एजर सर्टिफिकेट। अगर तो सर्टिफिकेट बनाने हैं अपने खुद, तो पब्लिक और प्राइवेट सर्टिफिकेट बनाओ। यहाँ पे वो सारा तमाम मेथड गिवन है, ये देख लें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, खुद सर्टिफिकेट बनाए, एक रूट सर्टिफिकेट बनेगा, क्लाइंट सर्टिफिकेट बनेगा, और उसको बैठ के फिर आप इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आपने ये सर्टिफिकेट से ऑथेंटिकेशन करवानी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने जाके सिलेक्ट ये करना। ठीक है, लेकिन अगर आपने रेडियस से करवाना चाहते हैं रेडियस से कर लें, लेकिन इन दोनों से भी एक और वे है जिसके थ्रू मैंने आपको बार बार ऑथेंटिकेशन करवाई है। सर्विस प्रिंसिपल्स एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू करेंगे हम। ये उसको सिलेक्ट करेंगे। अब जब उसको सिलेक्ट करेंगे, उस नीचे मांग रहा है, टेनेंट मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। अब याद रखिएगा, अब जब आप इन चीजों के ऊपर डिफरेंट जाएंगे ना, तो ये देखें, वो ये बताएगा कि ये आपके पास SSTP प्रोटोकॉल सिर्फ सर्टिफिकेट या रेडियस को सपोर्ट करता है, एक्टिव डायरेक्टरी की उसको सपोर्ट नहीं करता। जी सर, समझ रहे? तो आप लोग इस तरह से इसको कर लो। अब आप इसको बदलते जाओ यहां से प्रोटोकॉल को, तो देखिएगा एरर आता जाएगा। और कर रहे हो, फिर ये करोगे, इसमें भी एरर आ रहा आपके पास, नहीं करता। ठीक हो गया, लास्ट वाला करके देख लो, ये भी नहीं करता। तो इसको सपोर्ट कौन सा कर रहा है? पहला ही कर रहा है बस। अच्छा, गाइड में जाके देखते हैं कहां पे दिया था, ये देखो। उसने वैसे हमें क्या कहा, टनल टाइप कौन सी रखो और ओपन SSL। अच्छा आज देखते हैं हमें कौन सी वाली थी, ये वाली थी। हाँ, उसके ये सर्टिफिकेट पे कह रहा है ना। हाँ, तो हम लोग नहीं रख सकते, ये वाला ही चलेगा हमारे पास, ये सर्टिफिकेट के लिहाज से बता रहा है। ओके, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से देख सकते हो, प्रोटोकॉल्स आपके पास डिफरेंट करेंगे। अच्छा, अब ये चीज जो है ना बनाना, ये चीज आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लो। मैंने इसके लिंक्स भी दिए हुए हैं, जिसकी सारी चीज दी हुई है। लेकिन पहले क्या करना है, पहले इसको बनाना सीख लो कि हम लोगों ने ये सर्विस प्रिंसिपल बनाना कैसे है, क्योंकि ये आम सर्विस प्रिंसिपल नहीं होता। समझ रहे? ये आम सर्विस प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिकेशन टाइप एक्टिविटी रखी है, एक स्पेशल सर्विस प्रिंसिपल होता है, वो देख लो कैसे बनाते हैं। चले पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसका सिनेरियो।
ये छोटी छोटी बारीकियां इस लैब में, इसको घेरे में रखिएगा तो लैब बड़ी आसान है वीपीएन इंप्लीमेंट कर। क्यों नहीं बनाई हुई? एक्टिव डायरेक्टरी है तो सही, हम डिफॉल्ट वाली को इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्टरी है नहीं सर, बाय डिफॉल्ट दी मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। बिल्कुल, आप अपनी करना चाहते हैं जो ऑफिस के साथ है अटैच ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अटैच करके वो कर ले, मुझे मसला नहीं। हम उसके थ्रू भी तो अगर हम अटैच कर लेते हैं तो फिर उसके थ्रू हम जो प्रोफाइल देंगे वो सारा कुछ वहां से आ सकता है, पासवर्ड वो उधर से लगाकर वो आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा उसको पहले असाइन होगा नेटवर्क, ये वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप पे करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं जाएगा। हाँ, अब ये ना समझे कि सिंपल एक्टिव डायरेक्टरी का हर यूजर एक्सेस कर सकता है, जो उस नेटवर्क के आईपी से आएगा वो ही कर सकेगा। प्रोफाइल के अंदर आप मॉडिफाई करेंगे, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, इसके थ्रू ही जाएगा। ठीक है, यहां तक सब साथ है। आज ऐप रजिस्ट्रेशंस पे चलते हैं, नहीं बल्कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे चलते आएंगे, वहां पे हमें नजर आएगा। आपको यहाँ पे ये वाला नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है जो मैंने आपको बार बार बनाकर दिखाए थे पाइपलाइन के लिए या और कामों के लिए, आपको ये नजर आ रहा है। ये आपको एक स्पेशल नहीं लग रहा एज अ वीपीएन, तो ये एक स्पेशल सर्विस प्रिंसिपल बना हुआ और ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन मेरे पास बनी हुई है। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो देखें, और ये ऑटोमेटिकली बनेगी, ये ऑटोमेटिकली बनेगी। आए, इसके लिए मैंने आपको लिंक दिया हुआ ये वाला, देख रहे हैं, आ जाए। और ये कब करना है? जब आपने ऑथेंटिकेशन करनी है एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। अच्छा, आपके पास हर एक की गाइड मौजूद है, मैंने भी आपको एक्टिव डायरेक्टरी वाली गाइड नहीं दिखाई आई गेस। ये वाली गाइड थी किसकी? सर्टिफिकेट की, है ना। अच्छा, मैं ये आपको सर्टिफिकेट की गाइड दिखाई है, सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, कैसे करना है, उसने तमाम चीजें बताई हुई है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप, एक एक चीज बताई है उसने यहाँ पे। अच्छा, लेकिन अगर मैंने नहीं करना इससे और मैंने करना था थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी, तो उसकी भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ऑथेंटिकेशन आ गई, ऑथेंटिकेशन टाइप है कनेक्शन। एक मिनट दें सर, मैं आपको उसकी गाइड भी दिखा देता हूँ और आपको यहाँ से मिल जाएगी। खैरियत सर? ये ले, ये है जी रेडियस ऑथेंटिकेशन, देख रहे हैं? यहाँ पे जाके आपने रेडियस को देख रहे हैं, रेडियस से कैसे करते हैं। अच्छा, और ये आपके पास एंट्रा ऑथेंटिकेशन आ गई। अब आपको पता है एक्टिव डायरेक्टरी का उन्होंने बदल दिया है, अब एंट्रा उंट्रा कर दिया, तो ये एंट्रा वाली आ गई है, देख रहे हैं ना, टेनेट वगैरह, इस पर जाके देख सकते हैं कैसे ऑथेंटिकेशन करनी है आपने, ये सारी चीजें बता देगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अब उसके थ्रू बताएगा। देखिए वो तीनों चीजें फिल कर रहा है ना, जो मैंने आपको फिल करवानी है अभी यहाँ पे, है ना, ये वही चीजें फिल कर रहा है आप, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो, वो एक एक चीज बताएगा इसके अंदर। यहाँ तक सब साथ को आसानी, इतना कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, हम क्या करने लगे थे, मैं आपको ये लिंक दिखा रहा था, ये वाला प्रिंसिपल बनाएंगे कैसे। आए जी, इस पे जाते हैं और इस पर जाकर आपने एक यूआरएल हिट करना है, ये वाला। ठीक है, यहां पर याद रखें हर क्लाउड के लिहाज से ये यूआरएल मुख्तलिफ है। आप लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पब्लिक है, आपका यूआरएल ये बनना है। अगर फॉर एग्जांपल आप यूएस गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वो ये वाला है, जर्मनी क्लाउड के लिए ये है, और आप देख सकते हैं अभी इसका नहीं मुझे याद, ये किसके लिए है, वायानेट के लिए, ये चाइना के लिए, सॉरी चाइना क्लाउड के लिए, तो चाइना क्लाउड के लिए ये यूआरएल है, समझ रहे? तो ये चीज को ज़हन में रखिएगा, हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी अपनी कुछ, जिस तरह से यहाँ पे क्या लिखा है जी, कॉमन, उसके बाद ये ऑथराइज लिखा है, क्लाइंट आईडी वगैरह आपने कुछ नहीं छेड़ना, आपने एक कॉमन को बदलना है। और मैंने शायद इसको मेंशन किया हो, इधर मैंने नहीं किया मेंशन, बल्कि वो यहां पर ही मेंशन होगा। एक मिनट ठहरे, आपको दिखाता हूं।
देख रहे हैं? और याद रखिएगा आपको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर भी होना पड़ेगा। ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकता है, कोई और यूजर नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज को ज़हन में रखिएगा। चले आए जी, मैंने यूआरएल उठा लिया था, इसको पेस्ट करते हैं। नहीं, कॉमन की जगह मुझे अपनी टेनेट आईडी चाहिए है ना, तो चले टेनेट आईडी उठा लाते हैं। कहां पे थी? ये थी, है ना, कॉपी। समझ आ रही है बेटा? डबल पेस्ट नहीं हुआ, लंबा ही इतना। दोबारा आ रहा है सर, हम इसको नीचे कहीं रख लेते हैं। मैंने ये नहीं लिंक दिया हुआ, ये वाले दिए हैं, यही है ना, यही है। ये ले, मैंने बना के रखा हुआ इधर, ये ले, चल साइन इन करें और ये यहां पे करवाएगा एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट कर ले और इसने क्या करना है, आपको ऑटोमेटिकली उधर सर्विस प्रिंसिपल बना देना। तो इसको बनाने का तरीका ये है, वो उस तरह से नहीं जिस तरह मैं पहले बनाना सिखाता था, आपने इसको इस तरह से बनाना। ठीक हो गया, बन गया होगा आप लोगों के पास। हाँ जी, टेनेंट आईडी डालनी है, वो भी लिखा हुआ, ये गाइड खोले ना, मैंने लिंक दिया हुआ, ये लिखा हुआ, उसने बताया। ठीक है, यहां तक सब साथ ओके, गुड। अच्छा, जब ये हो जाए तो अब अगला स्टेप क्या है? अच्छा, पहले अब आप लोग इधर चले जाओ। क्या था ये थी, मेरे ख्याल से मेरी तो पहले ही बनी हुई है, उसने दोबारा बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास पहले ही थी। ठीक है, उसने उसी को मुझे दिखा दी कि आपके पास पहले ही मौजूद है, तो आप लोगों की नहीं बन जाएगी, मेरे पास पहले से पड़ा। ये आ गया मेरे पास। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसकी, जो कि हम लोगों ने लिखनी है जाके। अब जब हमारे पास ये बन गया, ये देखिए, हमने एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना ली, एडमिन कंसेंट दे दिया, हमने कॉन्फ़िगर करना अब इसको पॉइंट टू साइट वीनेट को। ठीक है, इसके अंदर ये चीज हमने इस वाले को आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। एक मिनट दो, ये लो। एक्चुअली अब जो अगली चीज है वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर चीजें फिल करनी है, लेकिन यहाँ पर चीजें एज सच नहीं फिल कर देनी। लाइक टेनेंट देना है यहाँ पर, लेकिन टेनेंट को देने का तरीका उसने ये बताया हुआ, और ये स्लैश की वजह से बड़ा इश्यू पड़ता है, ये डालनी है, ये तो ऑथेंटिकेशन नहीं होती। वीपीएन क्लाइंट जब कनेक्ट करते हो तो स्लैश का इश्यू पड़ जाता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैंने ये भी शायद यहाँ पर बनाकर रखा होगा, ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ। ठीक है, ये जो आईडी है ना, ये आपका टेनेंट आईडी है, जो भी उठा के आया था मैं, ये उठा ले, ये यहाँ पे पेस्ट कर दे, और मैंने इसको टोटली उसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पर रखा हुआ था वो रखा है, और मैंने स्लैश डाली है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी स्लैश चाहिए, और वो आ रही है। जबरदस्त, ये आ गया। अगली चीज क्या है आपके पास, ये आपकी ऑडियंस, आपने ऑडियंस में क्या डालना है। अब यहाँ पर इसने हर चीज में हर वो बताई हुई है कि ऑडियंस में क्या आएगा। ठीक है, ये बन गया सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पर आए ना, टेनेंट आईडी डाल लिया आपने, बिल्कुल ठीक है। उसने कहा जी आप टेनेंट आईडी डाल दें, ये वाली आपके पास चली जाएगी, ये आपने किस तरह से डालनी है ये उसने बता दिया। अगली चीज क्या आपके पास, टेनेंट आईडी के बाद आपने क्या डालनी है जी, ऑडियंस डालनी है। ऑडियंस कहां से आएगी, एक मिनट ठहरे, सिर्फ ऑडियंस देख लेते हैं। ऑडियंस आईडी जो है वो ये होती है, और ये हमेशा यही रहनी है, ये हमेशा यही रहनी है। आपने इसको एज इट इज कॉपी करके इधर क्या करना है, पेस्ट कर देना। ऑडियंस सेम रहने वाली है। ठीक है, और एट द एंड आपके पास आना है आपका इशूअर, और इशूअर जो है उसके अंदर पता है क्या होगा, ये आपके पास आपका यूआरएल है, और इसके एंड पे बस ये क्या डालनी है, आपने टेनेंट आईडी डाल देनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ये लो, कॉपी किया, और मैंने ये भी यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको एडमिन जो है वो ग्रांट कर दी हुई है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे ऐसा और किसी चीज का नहीं करना, और उसके बाद मैं बकाया काम कर सकता हूँ जाके सिंपली। तो ऐसा क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर लेते हैं। ये ले, अब इसको भी टाइम लगेगा। अच्छा, अब जब तक ये होता है, ये चीजें समझ आ गई आपको, बिल्कुल सही हो गया।
अच्छा, जब तक ये होता है तब तक हम अगला काम कर लें। और अगला काम क्या है? अगला काम ये है सर कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने स्टोरेज अकाउंट के साथ, ये देखे नहीं ना चलाया उसने स्टोरेज अकाउंट को, देख रहे हैं एक्सेस नहीं करने दिया उसने मुझे कंटेनर को, मैं नहीं बनाया, हालांकि ये मैं भी नया कंटेनर बनाऊंगा उसमें भी नहीं कुछ एक्सेस करने देगा मुझे, ठीक है। मैंने प्राइवेट एक्सेस जो बंद कर दी और पब्लिक एक्सेस जो बंद कर दी। अब जाके फिर क्या करना है, अगर मैंने पब्लिक एक्सेस बंद की है, उसकी नेटवर्किंग में जो है प्राइवेट एक्सेस को इनेबल करें। प्राइवेट एक्सेस के लिए करना क्या पड़ेगा? प्राइवेट एक्सेस के लिए करना यह पड़ेगा कि मुझे एक प्राइवेट एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे अटैच करना पड़ेगा किसके साथ? वर्चुअल नेटवर्क के साथ। आ जाए जी, ये पब्लिक एक्सेस बंद कर दी सारी, डन। प्राइवेट एंड पॉइंट पे आ जाए, करें जी ऐड ने आप प्राइवेट एंड पॉइंट बनाए। सोर्स ग्रुप यही, ठीक है। मैं नाम इसका रख रहा हूँ जी स्टोरेज अकाउंट प्राइवेट एंड पॉइंट, ठीक है। आगे अपना ये लिख दिया मैंने, यहां तक साथ है। ये देखें ऑटोमेटिकली एक इंटरफेस भी बनाएगा जिसको आईपी मिलेगा, समझ रहे? आपके प्राइवेट एंड जो आपके पास वर्चुअल नेटवर्क है उधर से मिलेगा। अब बात समझ रहे हैं कि दो कैटेगरी क्यों की थी मैंने? क्योंकि एक में वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने ये काम नहीं किया, उसको ऑटोमेटिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, आईपी मिलता है। इसको नहीं मिला तो इसको यहाँ पे मुझे खुद करवाना पड़ेगा प्राइवेट लिंक के थ्रू, प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू, और फिर इसको आगे किसी वर्चुअल नेटवर्क में क्या करूंगा, अटैच करूंगा। चले आए जी, अगर सोर्स पे आ जाए, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ठीक है। यहां पे आप इसको ब्लॉब सिलेक्ट कर लें। ब्लॉब क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं कंटेनर से आ रहा हूं ना। अगर आपने और करना है, यानी कि आपको टेबल के लिए भी चाहिए, क्यू के लिए, फाइल के लिए भी, तो याद रखिएगा उसके लिए फिर अलग वो प्राइवेट एंड पॉइंट आएगा। दो के साथ नहीं वो कर रहा, आप देख सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली काम है कौन सा वर्चुअल नेटवर्क? आपके पास ये वो वर्चुअल नेटवर्क भी हो सकता है जो कि डायरेक्टली गेटवे से अटैच है, नहीं तो ये वो वर्चुअल नेटवर्क भी हो सकता है जो कि इस वर्चुअल नेटवर्क के साथ अटैच है। समझ रहे? वो पेयरिंग वाला सीन जो हायरार्की है, यानी कि अगर मैं इसको हाथ लगा रहा हूं तो आगे ही उसको हाथ लगा सकता है ना, हमारी चेन चल रही है। तो मैं वही बात कर रहा हूं कि बजाय इसके कि ये वाला नेटवर्क हो मेरा मेन, आगे वाला नेटवर्क भी हो सकता है जो कि पीएड में है। आपने बस वो नेटवर्क डालना है जो कि आपको पता है कि किसी ना किसी तरह वीपीएन से कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन नेटवर्क वो वाला हो जो एक्चुअल वीपीएन से कनेक्टेड है। समझ रहे? तो यहां से इसने ऑटोमेटिकली मेरे पास पड़ा ही वो, सबनेट भी सेलेक्ट कर लिया, और सबनेट यही वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। डायनामिकली करे एलोकेट आईपी, कोई मसला नहीं, ठीक है। डायनामिक कराने, स्टैटिकली कराने तो देने, फिर स्टैटिक की तरह आईपी दे बैठ के कौन कौन कर सकेगा, क्या क्या कर सकेगा, ठीक है। नहीं तो डायनामिकली ठीक है। बात समझ आ रही है ना? डीएससीपी या डीएससीपी नहीं है ये, इसको इस तरह समझ लें। रेंज तो आपने दे दी है, ये इसके अंदर जो आईपीस पड़े हैं वो सारे उठा लेगा। आगे चले, डीएनएस इसको बन लेने दे। ये डीएनएस बड़ा जरूरी है। क्यों? जब मैं यहां पर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा अपने लैपटॉप पे यूजर के, तो मुझे उसकी होस्ट की फाइल में जाके इस डीएनएस के अगेंस्ट वो आईपी डालना पड़ेगा जो साइन हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मैं लोकली बैठ के अपनी मशीन से एक्सेस करने जाऊंगा तो उसको नहीं पता डीएनएस किधर रिजॉल्व्ड है, क्योंकि ये प्राइवेट। आप प्रोफाइल में डाल लें, आप प्रोफाइल में डाल लें, प्रोफाइल में जाके कॉन्फ़िगरेशन में डाल सकते हैं, बिल्कुल। नहीं तो एक इसका ये भी तरीका है पोस्ट फाइल में डालना, यूजर की करनी तो उसको प्रोफाइल भी इंस्टॉल ही पड़नी है। एट दैट उसने भी करना यही है कि पोस्ट में डाल रहा होगा वो, लेकिन वो आप मैन्युअली करना या प्रोफाइल से करवा लें, बात आप पे है, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं मुझे होस्ट फाइल में जाके डालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट पे या इन चीजों को नहीं पता कि इस डीएनएस के ऊपर कौन चल रहा होगा। समझ रहे? तो क्या चीज उससे रिजॉल्व करनी है, तो ये प्राइवेट के लिए इसलिए मुझे उसके अंदर डालना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि जिस बंदे को एक्सेस नहीं देनी, जिस बंदे को इन रिसोर्सेज का नहीं बताना, उसकी उस फाइल में डालेंगे, नहीं उसके लैपटॉप में ये जाएगी नहीं। समझ रहे? ओके, चले आगे चलते। तब तो नहीं, तब मैंने पब्लिक आपको एक्सेस करके दिखाई है सारी चीजें। ये प्राइवेट की सारा सिनेरियो है। आ गया, इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये एक आधी लैब करने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए। क्रिएट करें। ये पहला मेरे पास एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। मैंने किसके लिए किया? स्टोरेज अकाउंट के लिए। आ जाए जी, अब मैं सर्वर के लिए कर लेता हूं। सर्वर पे पब्लिक एक्सेस टोटली बंद,
आपके सामने कोई सिलेक्टेड नेटवर्क भी नहीं किया मैंने, टोटली बंद। प्राइवेट एक्सेस पे आ जाए, हम सिर्फ प्राइवेट एक्सेस ही करेंगे। अच्छा, एक चीज आप क्वेश्चन करेंगे, सर आप उधर हमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है सिलेक्टेड नेटवर्क्स, तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते? आपकी बात दुरुस्त है, आप सिलेक्टेड नेटवर्क से एक्सेस दिलवा दोगे, लेकिन वो भी पब्लिक ही रहती है, वो टनल के थ्रू नहीं हो रही होती। ये मैं आपको बता दूं बात, ये जो काम करवा रहा हूं ये टोटली प्राइवेट एक्सेस है, ये टनल के थ्रू हो रही है। इनमें फर्क वाजिया ये है, समझ रहे? अच्छा, इसका नाम मैं रख रहा हूं, ये मेरे एसक्यूएल सर्वर का प्राइवेट एंड पॉइंट है, ठीक है। और इसमें रिसोर्स में इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया होगा। टारगेट सब रिसोर्स में एसक्यूएल सर्वर बिल्कुल ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क में चलते हैं, नेटवर्क उसने ऑटोमेटिकली खुद पकड़ लिया, सेम सेटिंग्स, कोई नहीं। और इसका भी उसने डीएनएस खुद ही ये मुझे बता दिया। और आगे नेक्स्ट में टैग्स लगाएंगे और रिव्यू क्रिएट करके हमारा प्राइवेट एंड पॉइंट ये भी अटैच हो गया जनाब। हमारा गेटवे ये सेव हो गया है, बिल्कुल ये हो चुका है सेव। हम इधर चलते हैं, हाँ अनसेव्ड क्या है, इसे ये बन रहा है अभी, इसे भी बना लेते हैं। ने ये चीज कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर चुके हैं डाउनलोड। अच्छा ये नहीं भी किया, ये करते हैं, ठीक है। और डिसेबल ये भी दिखा दिया मैंने। अच्छा ये मैं करा देता हूँ अभी आपको, ये चीजें ये पेंडिंग है, ये मैं करवा देता हूँ, बाकी को भी देख लेते हैं। इसको मान लेने देते हैं, फिर करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कर लोगे तो सारा कुछ जगह, लेकिन वो उधर से ही आ रहा होगा, लेकिन ना 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 उसमें गेटवे नहीं होता, उसमें गेटवे नहीं है, वो सिर्फ वर्चुअल नेटवर्क है, सिर्फ उसी को लाओ किया, जितनों को भी लाओ कर दो सारे एक्सेस हो जाएंगे। वो गेटवे नहीं है, टनल नहीं है, टोटली सिक्योर नहीं है, वो पब्लिक एक्सेस ही है, बस इसको याद रखिएगा। हाँ उसके साथ लगाया मैंने, उधर से ही जाएगा। अहमद समझ आ रही है? नींद ज्यादा आ रही है मेरे ख्याल से। मोहसिन भाई सो रहे हैं, जाग रहे हैं? मुझे लग रहा है नींद है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको 11 बजे जो ब्रेक देता हूँ ना, आप लोग ये लैब इंप्लीमेंट करें। आपको एक घंटा दे दूंगा, 1.5 घंटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे आगे, सही है, ताकि आप लोग थोड़ा जाग जाए। हाँ स्क्रिप्टिंग कर देते हैं स्टार्ट आज। तो सर ये लैब्स कर ले, बेहतर है। वो सो रही है पीछे, देखे तो सारे सो रहे हैं। मोहसिन भाई की आंखें ऐसे ऐसे हो रही है, वो ऐसे ऐसे जगा रहे हैं। वो आप लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा है? उसमें टॉम क्या करती है, वो ऐसे लगाती है। अब उनके पास क्लिप है नहीं। हाँ अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात के कर लेते हैं सर, एक्टिव डायरेक्टरी कर ली है, ठीक है यार, सही, अच्छा किया अगर कर लिया तो। अच्छा पूछ रहे, मैंने करवा दिया यार, उसके थ्रू ही करवाया मैंने, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू करवाया। वो मैंने सिंपल एक यूआरएल हिट किया था, उससे सर्विस प्रिंसिपल बन गया था। मैंने ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको हिट करोगे जाके ना तो गाइड पूरी गिवन है कैसे बनाना है। सर ऐप सर्विस एज ए वीपीएन के टेनेंट आईडी का रिपीट कर दें। मैं बताता हूँ यार, ये एज ए वीपीएन जो था ना, ये मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया, पहले क्लाइंट वो बता दिया। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं टेनेंट आईडी, वो ये होती है आपकी डायरेक्टरी की आईडी, आपकी टेनेंट आईडी होती है। सेटिंग में जाके ये आपके पास टेनेंट आईडी है, ठीक हो गया। उसके बाद अगली जो थी जी ऐप सर्विस, वो ऐप रजिस्ट्रेशन, वो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल इधर गया हूँ और वो यूआरएल था मेरे पास, उसको मैंने हिट किया, ऑटोमेटिकली साइन इन करके उसने मेरी वो सर्विस बना देनी है। उसके बाद मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली बनेगी। अच्छा टेराफॉर्म करेंगे यार, पैकर नहीं है इंक्लूडेड।
अच्छा बकाया क्वेश्चंस नहीं है। हाँ बिलाल, मैंने उधर भी यूआरएल में भी टेनेंट ही दिया था, हर जगह टेनेंट आईडी ही देना है। हम आज टेराफॉर्म करेंगे, टेराफॉर्म इंशाल्लाह। चल जेनकिंस भी करेंगे इंशाल्लाह। चले, मेरा प्राइवेट एंड पॉइंट बन गया स्टोरेज अकाउंट का भी, और आई गेस मेरा प्राइवेट एंड पॉइंट बन गया है एसक्यूएल सर्वर का भी बन गया। ठीक है, दोनों बन चुके हैं। अच्छा, प्राइवेट एंड पॉइंट हम खोल लेते हैं किसका, स्टोरेज अकाउंट का भी। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाते हैं, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, ये देखें, ये इसको आईपी लॉट हुआ है और ये इसका प्राइवेट एंड पॉइंट का लिंक बना है। ठीक है, देख रहे हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। आज अब जरा होस्ट फाइल में चलते हैं। होस्ट फाइल का जो पाथ है वो ये आपके पास। ठीक है, मैंने दिया हुआ है, देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सी में जाएं जी, विंडोज में जाएं, सिस्टम 32 होगा यहाँ पे, नजर आ रहा है। सिस्टम 32 में आपके पास यहाँ पर ड्राइवर्स होंगे, उसमें ETC होगा, और ये जी होस्ट फाइल ओपन कर ले। और ये देखें, मैंने पहले नहीं दिया, ये देखें, मैंने पहले भी ये लैब की थी तो दिए हुए हैं, देख रहे, गौर कर रहे हैं सर। तो यानी कि ये जो आपके पास है यूआरएल जो मैं एड करने जा रहा हूँ, इस आईपी पे रिजॉल्व हो रहा है, ये आईपी इस पे रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सेस कर सकूंगा अपने यहाँ से। आप लोग जितना मर्जी वीपीएन भी कॉन्फ़िगर कर ले सारा कुछ, अगर ये चीज नहीं की हुई तो आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे, आपको मिलेगा ही नहीं, ये बात भी याद रखें। तो चले, मैं इन दोनों का यहाँ पे डाला, तो जो भी सर्विसेज आपकी हैं आप उनकी चीजें डाल सकते हैं। अच्छा, इसको आईपी क्या मिला है करके देख ले, ये आ गया। और दूसरे वाले का आईपी क्या है? अच्छा, इसको मैंने ये दे दिया है, थोड़ा सा ना उल्टा कर दिया मैंने, है ना। यही है ना, दोनों सेम। अच्छा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, है ना। किसे ही किया मैंने? अच्छा, एसक्यूएल का 6 ही है और उसका नीचे। वाह वाह, सही किया मैंने। नाम चेंज है तो नाम ये आएगा ना, कॉपी। ओके, ठीक है, चलो जी। ये स्टोरेज अकाउंट आ गया, सर्वर आ गया, डन हो गया, गुड है। ये हमने सेव कर दी उस फाइल। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज थी बाकी? हो क्या, चले जी, अब अगला काम करते हैं और वीपीएन गेटवे पे जाके हम अपनी वो फाइल को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये ओके है, ये आ रही जी आपके पास वीपीएन क्लाइंट डाउनलोड। ठीक है, चले आ जाए जी। इसको थोड़ा टाइम लगता है ऑलरेडी तो डाउनलोड। लेकिन ये जो वैल्यू है ना एक्टिव डायरेक्टरी की, ये अपनी डालना, ये सेम रहेगी। ठीक है, ये सेम रहेगी, ये बाय डिफॉल्ट हैजर ने बताई हुई है, मैंने आपको गाइड दिया, उसके अंदर गिवन है, यहाँ पे गिवन है। मैंने कहाँ से उठाई है? ये देखिए यार, ये है फॉर एजर पब्लिक क्लाउड के लिए ये है। अच्छा, ये जो चाइना क्लाउड है जर्मनी का और यूएस का, उसके लिए लैदा है, उनकी उठानी है जाके, पब्लिक क्लाउड के लिए है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये गलती ना करना। अच्छा चलो, हम क्या कर रहे थे, हमने डाउनलोड कर लिया। आ जाए सर, देखें, हमने क्लाइंट फाइल डाउनलोड कर ली है, ये देखें। अच्छा, इसको जरा ना हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इधर। मेरे पास दो फाइल्स है, एक एजर वीपीएन वाली है
और दूसरी जेनेरिक है, तो हमने एज वीपीएन वाले से करना ना। हमारे पास क्लाइंट कौन सा है, आप ओपन वीपीएन वगैरह भी कर सकते हो। क्लाइंट लाजमी नहीं है, क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है वो एज वीपीएन ही करो, लेकिन एज वीपीएन बेस्ट है। आप लोग दूसरे भी कर सकते हो, उनके लिए ये वाली फाइल चलेगी। ठीक है, चले मैं एज वीपीएन के थ्रू चला के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जाएं, अभी देख ले इंटरनेट में किसके साथ कनेक्टेड हूँ, कॉर्वेट का, ऐसे ही आ रहा है ना। अभी आपको यहाँ पे वो भी नजर आना शुरू हो जाएगा कनेक्टेड का मेरा। अच्छा, यहाँ पे नया करें और ये इंपोर्ट करें यहाँ से, ये प्लस के निशान पे इंपोर्ट किया और डाउनलोड्स में जाके एज वीपीएन में जाके एज वीपीएन कॉन्फ़िग को इंपोर्ट कर लें। ठीक है, इसने सारी चीजें वहां से पकड़ ली, आप लोग देख रहे होंगे। ओके, सेव करें, सेव हो गया, इसे कनेक्ट भी करें। चले जी, वीपीएन मेरा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, इधर भी आ जाएगा अभी, ये देखें, ये वर्चुअल नेटवर्क 1 के साथ वो दिखा रहा है मुझे कनेक्टेड। मैंने नाम ही इसका ये रख दिया था ना, देख रहे हैं, मैं वीपीएन के साथ कनेक्टेड हो चुका हूँ। आ जाए जी, ये देखें, इसने मुझे वो सारे राउट्स भी दिखा दिए। और कर रहे हैं, वीपीएन का आईपी एड्रेस मुझे ये मिला। ओके, ठीक है, ये गेटवे से मिला मुझे। चले, गेटवे वाला सबनेट जो था, यहां तक साथ है। आए जी, सबसे पहली टेस्टिंग क्या करते हैं, स्टोरेज अकाउंट पे चलते हैं। किधर गया ये स्टोरेज अकाउंट था, जा रहा हूं, इसका ब्लॉब अब खुलना चाहिए, मानते हैं। चले, आ जाए, खुल गया, देख रहे हैं। 1 मिनट, अभी टेस्टिंग करते हैं। मैं इसको करता हूं जी डिस्कनेक्ट, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। आ जाए दोबारा, इसको जरा रिफ्रेश करते हैं, वापस जाके फिर आते हैं, रिफ्रेश कर ले जरा। फिर गया लोडिंग पे, अब नहीं करेगा, और इसने एट द एंड कह देना अनेबल टू लोड। ठीक है, एक्सेस नहीं है, देख रहे हैं। मैं जैसे ही वीपीएन कनेक्ट करके दोबारा आऊंगा, मैं फिर चला लूंगा इस। हालांकि मैंने ही ये स्टोरेज अकाउंट बनाया, मैं ओनर हूँ इस सब्सक्रिप्शन का, ओनर, मैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक्सेस नहीं कर सकता जब मैंने प्राइवेट एक्सेस कर दिया। यहाँ तक सब साथ है। अच्छा, ये तो हमने किया जी स्टोरेज अकाउंट को टेस्ट। चलें डेटाबेस को भी टेस्ट करते हैं। मैंने डेटाबेस में कोई आईपी वाइट लिस्ट नहीं किया हुआ, मैंने आपको वो दिखाया है। आज मैं दिखा देता हूँ दोबारा, किधर गई, क्या किधर गया सर्वर, ये था। ये देख सकते हो, कोई आईपी वाइट लिस्ट नहीं है, कोई सिलेक्टेड नेटवर्क, पब्लिक एक्सेस टोटली डिसेबल्ड है, प्राइवेट एक्सेस इनेबल्ड है। ये देखिए, आपके पास प्राइवेट एंड पॉइंट आ रहा है, बस प्राइवेट एक्सेस इनेबल्ड है। आज इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ से SSMS खोल लेते हैं। ये देखिए, अभी भी लोडिंग भी जा रहा है। चलो, SSMS खुल गया। क्या था जी हमारे सर्वर का URL, ये देखें, अनेबल टू लोड आ गया जी। ठीक है, इसको भी दोबारा वीपीएन कनेक्ट करते हैं ना, तो देखते हैं सर्वर का, जरा हम लोग वो निकाल लें। ये था। चले जी, आ जाते हैं, इधर चलते हैं। एडमिन 151 ही है, इसका भी है ना, पासवर्ड डालते हैं। नहीं जी, कनेक्ट करते हैं, देखते हैं होता है कनेक्ट, देखते हैं सर, देखते हैं।
आज स्कूटर प्रोग्राम लाल में नहीं ये काम किया। नहीं नहीं नहीं, ये देखे हमारे पास ये भी एक्सेस नहीं चल रहा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लाओ करो ये वो नॉट एक्सेसिबल या एरर आ रहा है आपके पास। ओके, हम लोग वर्चुअल मशीन को भी करके देख लेते हैं। किधर गया आरडीपी, नजर आ रहा है? ये आ गया। अच्छा जी, क्या आईपी था जी इसका? प्राइवेट आईपी से करेंगे। इसको उठाया, कॉपी पेस्ट कर दे, नहीं आया, लिखना पड़ेगा। क्या है जी? 10.1.0.4 जार भाई की कर रहे हैं? एडमिन 151। ओके ओके ओके, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चले इसको रखते हैं। हमारे पास ये भी नहीं चली, अब हम वीपीएन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वीपीएन कनेक्टेड हो गया। आए जी, ये लो। चले, मशीन तो कनेक्ट हो गई हमारी। आ जाए जी, डेटाबेस को भी चलाते हैं। ये लो, डेटाबेस भी हो गई और इधर चल के इसको भी रिफ्रेश करते हैं। इसको स्टोरेज अकाउंट को, ये ले मशीन आ गई, एक्सेस हो गई। और ये प्राइवेट आईपी से कर रहा हूँ, पब्लिक से नहीं, ध्यान में रखिएगा, पहले एरर आया। और ये ले डेटाबेस भी आ गया सर्वर आपका। ये ले, ये हमने डीबी बनाई थी इसके ऊपर, डन है। ये ले, ये भी खुल गया। ओके, तो ये आपके पास वीपीएन की लैब थी, ठीक है। तो जी पूरे 2 घंटे लग गए इसको करते करते। नहीं 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 नहीं, ये सुने मेरी बात, ये लाजमी करें। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब्स है, मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। आप लोग अपने रिसोर्सेज को क्लाउड पे पब्लिकली नहीं रखते हो। मैंने जितना काम करवाया था पब्लिकली करवाया था, और मैंने एट द एंड जाके आपको बता दिया अब इसको प्राइवेट कैसे करोगे। एजर हो चाहे अमेजोन की सर्विसेज हो, 2 चीजें याद रखनी है। या तो सर्विस होगी जिसके साथ डायरेक्टली लगता है नेटवर्क, तो उसको तो आईपी साइन ही नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना। उसको सिंपल क्या करना है, गेटवे के साथ जो वर्चुअल नेटवर्क है ना, सिर्फ उसमें डालना है बस, और कुछ नहीं करना। वो ऑटोमेटिकली, मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है, सिर्फ मैंने उस पर कॉन्फ़िगरेशन की है, वो ऑटोमेटिकली प्राइवेटली चल रही है, समझ रहे? अच्छा, लेकिन दूसरी जो सर्विस होगी कैटेगरीज, जिनके साथ आईपी नहीं लगता बेटा, जिनके साथ वर्चुअल नेटवर्क नहीं लगता, उसको क्या करना, उसके साथ प्राइवेट एंड पॉइंट अटैच करना, ठीक है। और उस प्राइवेट एंड पॉइंट को फिर आगे से वर्चुअल नेटवर्क के साथ अटैच करना, समझ रहे? तो बस ये काम करना तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ तक सब साथ है। तो अभी आप लोग ब्रेक कर लें 20 मिनट की। अच्छा, उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, ये सुन लें सारे के सारे। मैं आपके साथ जो कम्युनिकेशन करता हूँ एज ए क्लास टीचर असिस्टेंट बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आपका हर्ज ना हो, आप लोग कुछ स्टूडेंट छुट्टी कर रहे हैं,
मेरे पास राइट नहीं है कि मैं आपको प्रेजेंट या एब्सेंट करूं, वो राइट एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, आप कमिटेड हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मैंने जब भी आप किसी से पूछ रहा हूँ तो मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ कि आपका हर्ज हो रहा है, मुझे नहीं जरूरत आप आए ना आए। एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, मेरी क्लास की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी कोई रिक्वायरमेंट कंप्लीट किया करें। कुछ स्टूडेंट्स ने नीचे कहा है कि जी मुजाहिर भाई ने हमें छुट्टी दे दी थी, इस वजह से नहीं आए। मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि कुछ बंदों के साथ अटैचमेंट होती है, बंदा उसे टेक्स्ट कर देता है यार आप आए ही नहीं, तो मैं आप नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ बड़े प्यारे भाई शादी भी है हमारे क्लास की, यार इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। हम आपके साथ चलते हैं, आप ही नहीं ऐसी स्टेटमेंट ना पास किया जाए। आप स्टूडेंट ऐसी स्टेटमेंट पास करनी होती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन अटेंडेंस के मामले में आप एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब दें, जो आपकी कमिटमेंट है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन उनके साथ चली है, उन्होंने आपको उसी तरह डील करना है, उसमें मैं आपके साथ कोई इंटरटेन नहीं कर सकता। मैं आपको क्लास के हद तक जो आपकी क्यूरीज हैं या उस्ताद साहब के साथ आप यहाँ पे कोई लैब की इशूज हैं वही डिस्कस करें। किदी वो अब्दू आप बताएं कहीं जाके उसे